बरसों से एक मुजरिम पुलिस को चकमा दे के भाग रहा था, जिसका नाम है निर्मल, जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा, वसूली की। यह सब तो जैसे उसके लिए खेल था, लेकिन आज मेरे पास एक मौका है उसे पकड़ने का। और ये कहानी है इसी इनकाउंटर की। निर्मल, अब भागने का रास्ता नहीं है, हथियार डाल दे। भागना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं शेखर। मौत भी मेरा ना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सर, इसकी हंसी सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे मौत का डर है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है सर। निर्मल, आखिरी बार कह रहा हूं, हथियार डाल दे वरना गोली मार दूंगा। रे मार दे मुझे, देखता हूं मौत कितनी ताकतवर है। अचानक निर्मल गोलियां चलाता है। हवा में बारूद की गंध फैल जाती है, पेड़ हिलते हैं और पुलिस टीम तुरंत पलटवार करती है। सर, ये बहुत खतरनाक है, सीधे सामने से हमला कर रहा है। अरे सब संभलो। कुछ ही सेकंड में शेखर निशाना साध कर गोली चलाता है, जिसमें निर्मल चोटिल हो जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। निर्मल जमीन पर तड़प रहा है, लेकिन उसकी आंखें अब भी बूझी नहीं हैं। उसके होठ हल्का सा हिलते हैं। अरे शेखर, तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। मेरी रूह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। टीम एक दूसरे की तरफ देखती है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी अब भी बाकी है। सर, इसने जाते जाते जो कहा, कहीं सच तो नहीं होगा ना? इसकी आंखों में आखिरी पल तक वो अजीब चमक थी, जैसे मरकर भी जिंदा हो। शेखर धीरे धीरे निर्मल के पास जाता है। उसके हाथ से पिस्तौल उठाकर जेब में रख लेता है। फिर निर्मल के गले में से एक चमकता हुआ मेडल निकालता है। तेरे घमंड का सिंबल भी अब मेरे पास है निर्मल। सर, ये हवा अचानक से। कुछ नहीं, एनकाउंटर खत्म। चलो इसे उठाओ। शहर के शवगृह में अंधेरा पसरा हुआ है। ठंडी रोशनी की ट्यूबलाइट झिलमिला रही है। चारों दीवारों पर पुराने शव रखने के रैक दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, यहां सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कोई गलती मत करना, समझे? सर, ये जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। हाँ सर, मुझको भी अजीब सा ही लग रहा है, जैसे कोई हमारी हर मूवमेंट देख रहा हो। निर्मल का शरीर पूरी तरह शिथिल है, मगर उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही हैं। सर, ये इसकी आंखें अभी भी। शांत हो जाओ, बस इसे चेक करो और रिपोर्ट में साइन करो। ये क्या? लगता है यहाँ कोई है। राघव, इम्तियाज, हाथ जोड़कर उठाओ। किसी तरह की हरकत मत होने दो।
क्या क्या ये क्या हुआ? सर उसने खुद से चलना शुरू कर दिया। रुक जाओ, कौन है यहां? कौन है? अब सबकी मौत मेरी जिम्मेदारी है। चारों पुलिस वाले डर के मारे पीछे हटते हैं। टेबल पर पड़ा निर्मल का मेडल धीरे धीरे चमकने लगता है। कमरा ठंडा, खामोश और खौफनाक लगने लगता है। सबके चेहरे पर पसीना आ जाता है और सब जानते हैं कि यह इनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ। गार्ड का चेहरा बदल चुका है। उसकी आंखें सफेद और अजीब चमकदार है। उसके हर छोटे छोटे हाव भाव में निर्मल की आत्मा झलक रही है। रुक जाओ, तुम कौन हो? ये जगह खाली है। अब कोई बच नहीं पाएगा। सर ये इंसान नहीं है सर। हाँ, लगता है निर्मल की आत्मा इसमें आ गई है सर। जैसे ही गार्ड कमरे के बीच में चलता है, राघव चिल्लाता है, अरे मदद करो, ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ उसे, छोड़। सर, उसने राघव को अब हम अकेले हैं सर, अब हम अकेले हैं। कहां चला गया? ये संभव नहीं। कमरे के कोने में टेबल के नीचे गार्ड फिर दिखाई देता है। उसकी हर हरकत में निर्मल का घमंड झलक रहा है। अब तुम्हारी बारी है शेखर। सभी की मौत तय है। शेखर पीछे हटता है, पसीने से भीगा हुआ। कमरे की दीवारों से ठंडी हवा लग रही है। निर्मल का मेडल टेबल पर धीरे धीरे चमक रहा है, जैसे आत्मा उसकी ताकत बढ़ा रही हो। सर अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हम सब सर। अरे सब संभलो, मुझे कोई रास्ता दिखाना होगा। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। हल्की रोशनी में गार्ड की आंखों में निर्मल की आत्मा चमक रही है। सबके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पुलिस क्वार्टर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा है। बाहर हल्की हवा चल रही है और पेड़ों की शाखाएं दरवाजे और खिड़कियों से टकरा रही हैं। अब कोई नहीं बच पाएगा। मेरी ताकत तुम्हारे ऊपर है। सर ये इंसान नहीं है सर। हाँ, लगता है आत्मा ने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया है। अरे मुझे छोड़ो, क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। छोड़ से, छोड़ से। सर उसने इम्तियाज को देखा। संभलो, अब ये सब पर हमला कर सकता है। शेखर पिस्तौल उठाकर निशाना साधता है, लेकिन गार्ड अचानक झुककर पीछे हट जाता है। हवा में गहरी हंसी गूंजती है। अब और सहन नहीं होता। शेखर जल्दी से कदम बढ़ाता है। गार्ड चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर अचानक ढीला हो जाता है।
लेकिन आंखों में अब भी हल्की चमक है। ये खेल खत्म नहीं हुआ। अब शायद आत्मा कुछ शांत होगी। सर, अगर अभी भी ये आत्मा जिंदा है तो हम सब। कोई भी हल्का कदम नहीं, हम देखेंगे इसे खुद खत्म कैसे करना है। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। बाहर की हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच निर्मल का मेडल हल्की रोशनी में चमक रहा है। शेखर अपने कमरे में बैठा है, पसीने से भीगा हुआ और थका हुआ। उसने निर्मल का मेडल और अपने पिस्तौल अपने सामने रख दिया है। अब शायद ये खेल खत्म हो गया, लेकिन दिल में डर अभी भी बाकी है। बाहर हल्की दरार वाली खिड़की से हवा अंदर आती है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। सर, ये मीरा कुछ अजीब लग रही मुझे। ध्यान दो, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। शेखर, तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया? मीरा, क्या ये तुम हो? अब असली खेल शुरू होगा। रस शेखर। करण और शेखर पीछे हटते हैं। मीरा अचानक तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। उसका हाव भाव अब मानव से नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से भरा है। सर, ये तो पूरी तरह आत्मा में आ गई है। सब संभलो, किसी तरह इसे रोकना होगा। यह पाने के लिए न जाने कितने पुलिस वाले कोशिश करते रहे। अब ये क्या सोचता है, सिर्फ मुझे मार देने से ये इसके हो जाएंगे? अरे कभी नहीं। ये केवल तभी खत्म होगा जब उसका घमंड का प्रतीक जले। कमरे में ठंडी हवा और खामोशी फैली हुई है। सभी के दिल तेजी से धड़क रहे हैं। मीरा निर्मल की हल्की हंसी कमरे में गूंज रही है और सब समझ गए हैं कि असली डर अब शुरू हुआ है। कमरा अंधेरा है, खिड़कियों से ठंडी हवा आती है। शेखर मेडल और पिस्तौल के पास बैठा है। उसका चेहरा पसीने से भरा और तनाव से सिकुड़ा हुआ है। मुझे समझना होगा आत्मा को शांत करने का तरीका क्या है। सिर्फ गोली या ताकत से काम नहीं होगा। यहां कुछ लिखा है। हाँ, इससे सिर्फ उसके घमंड के प्रतीक मेडल को जलाने से ही शांति मिलेगी। रे शेखर, रे तो सोच रहा है कि तू मुझे रोक सकता है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं वो करूंगा जो करना ही था। अगर ये काम नहीं हुआ तो सब खत्म, पर मुझे कोशिश करनी होगी। सर, ये डर और भी बढ़ता जा रहा है। अब कोई डर नहीं, हमें यही करना है। कमरे में सबके चेहरे पर डर और तनाव है। बाहर की हवा से पेड़ हिल रहे हैं। मीरा निर्मल की आवाज धीरे धीरे पास आती है, जैसे आत्मा कमरे में हर कदम महसूस कर रही हो। शहर के सब गृह में ठंडी हवा और अंधेरा फैला हुआ है। शेखर हाथ में निर्मल का मेडल और पिस्तौल लिए खड़ा है। कमरे की ट्यूबलाइट झिलमिला रही है। अरे शेखर, अब असली खेल शुरू होता है। सब खत्म तभी होगा जब मैं तेरे घमंड के प्रतीक को जला दूं। सर, ये तो पूरी तरह से आत्मा में है। सब संभलो,
मुझे किसी तरह से इसे रोकना होगा। अब ये खत्म होगा। तेरी जान इसी में है ना? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, उससे पहले ये पढ़ लो। अब शायद इसकी आत्मा को शांति मिले। पर ये क्या दिया है उसने? मैं एक हत्यारा नहीं हूं, मैं एक पहलवान हूं जिस पर पुलिस वालों ने मिलकर झूठे इल्जाम लगाए, और मेरा ये मेडल इस बात का सबूत है। कमरा खामोश हो जाता है। हल्की धुआं की महक फैलती है, लेकिन धुएं में हल्की सी आश जैसी छाया दिखाई देती है, जैसे आत्मा पूरी तरह गायब नहीं हुई हो। अब सर, क्या सच में सब खत्म हो गया है? अब शायद हाँ, या शायद नहीं। यह खत्म नहीं हुआ। मैं हमेशा रहूंगा भाई, मैं हमेशा रहूंगा। शेखर झटके से पीछे हटता है। धुआं फैलता है, पर छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है।